students, welcome back to my channel, and today we'll study SDG goals. Trick to learn the SDG goals. Basically, I am telling you a short trick to remember all these 17 goals. Just try to take a screenshot of this and this also. Okay, later on, as I have prepared a Telegram channel, same with the same name, that is @UGC English. If you want PDFs related to all the works which already I have discussed with you, world literature or British literature or American literature, just go there, join this channel and just find out the PDFs there. So without wasting any minute, let's continue our lecture. SDG goals. SDG goals are basically 17. No poverty, zero hunger, good health, well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work, economic growth, industry, innovation, infrastructure, reduces inequality, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institution, partnership for the goals. So how to remember these directly? Like first, no poverty. No poverty is like poverty नहीं होगी तो तभी तो ज़ीरो हंगर होगा ना. इफ़ देर इज़ अ पॉवर्टी देन देर विल बी अ हंगर. तो फर्स्टली जस्ट रिमेंबर, अगर पॉवर्टी नहीं है तो कोई हंगर नहीं होगी, मतलब अगर गरीबी नहीं है तो कोई भुखमरी नहीं होगी. नेक्स्ट थर्ड, अगर भुखमरी नहीं होगी तो सब लोग, हंगर नहीं होगी तो सब लोग क्या होंगे, हेल्दी होंगे. एवरीवन विल हैव अ गुड हेल्थ. इफ़ एवरीवन हैव अ गुड हेल्थ, एवरीवन विल हैव अ क्वालिटी एजुकेशन. सबके पास एक क्वालिटी एजुकेशन होगी. अगर क्वालिटी एजुकेशन होगी तो उन्हें जेंडर इक्वालिटी के बारे में पता चलेगा. जेंडर इक्वालिटी क्या होती है, क्या फीमेल्स के लिए होता है, क्या मेल्स के लिए रूल्स होते हैं, किस तरीके से उनको हम ट्रीट कर सकते हैं. जेंडर इक्वालिटी का पता होगा तो सभी अपने आप में क्लीन रहेंगे. क्लीन इन द सेंस लाइक रिलेटेड टू सैनिटाइजेशन, फीमेल्स बेसिकली. अगर जेंडर इक्वालिटी का पता है तो एवरीबडी विल मेक देमसेल्व्स क्लीन एंड विल रिलेटेड डायरेक्टली टू द सैनिटाइजेशन. और क्लीनलीनेस किस चीज़ के लिए हमें चाहिए होती है, टॉयलेट्स बनाने के लिए. तो हमें टॉयलेट्स बनाने पड़ेंगे. टॉयलेट्स बनाने के लिए, क्लीनलीनेस करने के लिए हमें टॉयलेट बनाने हैं. टॉयलेट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एलईडी बल्ब की ज़रूरत होगी. एलईडी बल्ब की ज़रूरत होगी. और एलईडी बल्ब हम कैसे करेंगे, वो हमारे लिए अफोर्डेबल होगा. अफोर्डेबल होगा इसका मतलब हमें पता है कि एनर्जी आ कहाँ से रही है. इफ़ एलईडी बल्ब्स आर अफोर्डेबल देन वी नो फ्रॉम वेयर द एनर्जी इज़ कमिंग. अफोर्ड करने के लिए अब हमें क्या चाहिए, अफोर्डेबल तो हो गया. अफोर्डेबल के लिए हमें क्या चाहिए, पैसा, मनी हमें चाहिए. मनी को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ. अच्छा काम करोगे तो पैसा मिलेगा. डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ. जैसे जैसे काम होगा, हमारा जो काम है वो बढ़ेगा, तो हम क्या करेंगे, जो लोग काम कर रहे थे उससे हम किससे चेंज कर देंगे, इंडस्ट्रीज़ में उसको हम चेंज कर देंगे. जैसे जैसे हमारा काम ग्रो होगा, नई नई इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी, इनोवेशन होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे. और ये इंडस्ट्रीज़ हम कहाँ, गांव में भी खोलेंगे. कहाँ खोलेंगे, गांव में भी, जहाँ पर सबको क्या मिलेगा, जहाँ पर सभी को काम मिलेगा. हर कोई गांव में भी, विलेज में सब कोई काम करने लगेंगे. और उसकी वजह से क्या होगा, विलेज में काम करने की वजह से इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो हमारी सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी. कोई अमीर नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा. अगर इनइक्वालिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं धीरे धीरे, तो हमारा जो विलेज है वो किस में चेंज हो जाएगा, हमारा सिटीज़ और कम्युनिटीज़ में. जब इनइक्वालिटीज़ रिड्यूस हो गई हैं तो हमारा विलेज विल चेंज इनटू द सिटीज़ एंड द कम्युनिटीज़. नाउ अब सिटीज़ और कम्युनिटीज़ में गांव बन गया तो लोगों को क्या करना पड़ेगा, नाउ लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे. उन्हें पता होगा कि कुछ ना कुछ उन्हें प्रोड्यूस करना पड़ेगा अपना काम चलाने के लिए. सो इट विल बी रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन वो लोग करेंगे. और अगर कंजप्शन और प्रोडक्शन करेंगे तो वही जो इन्होंने इंडस्ट्रीज़ इन्होंने बनाई थी, तो उसकी वजह से क्या होगा, क्लाइमेट में चेंज आएगा. क्लाइमेट की प्रॉब्लम्स होंगी. क्लाइमेट में कई बार तो क्लाइमेट में ज़्यादा धुआं होगा, कई बार नहीं होगा. दैट मे डिपेंड अपॉन द पीपल. अगर क्लाइमेट एक्शन की प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है, या फिर अगर क्लाइमेट की प्रॉब्लम्स ओके हैं, तो देन द लाइफ बिलो वाटर
जो है फिशेस की लाइफ बिलो वाटर मीन्स फिशेस की लाइफ जो है जो वो बहुत बिल्कुल बेटर हो जाएगी। अगर फिशेस की लाइफ बेटर है तो इट मीन्स पानी हमारा क्या है, अच्छा है, पानी अच्छा है तो हमारी लैंड पर लाइफ भी बहुत अच्छी होगी। लैंड पर अगर लाइफ अच्छी हुई तो इट मीन्स कि जो हमारा पानी है वो बिल्कुल क्लियर है। अगर पानी अच्छा हुआ तो क्या होगी, पीस, जस्टिस और हर किसी की एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होगी। और लास्टली अगर पीस हुई, शांति हुई, तो हम सब लोग क्या करेंगे, हम सब ओके हैं, सब एक दूसरे के साथ एक पार्टनरशिप हम बिल्ड कर लेंगे, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। इन गोल्स को बनाने के लिए हम एक पार्टनरशिप बना लेंगे। लेट्स रिवाइज इट अगेन। पॉवर्टी नहीं होगी तो कोई हंगर भी नहीं होगा, हंगर ही नहीं है तो अच्छी उनकी सेहत रहेगी, सेहत अच्छी है तो लोग पढ़ने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे तो उन्हें इक्वालिटी के बारे में पता चलेगा, इक्वालिटी के बारे में पता चलेगा तो दे विल नो अबाउट द लाइक क्लिनिनेस करने के लिए उन्हें टॉयलेट्स बनाने होंगे, टॉयलेट्स में सैनिटाइजन से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अब सैनिटाइज टॉयलेट्स में एलईडी लगेगी, एलईडी बल्ब की ज़रूरत है, उसके लिए हमें क्लीन एनर्जी चाहिए, एनर्जी अफोर्डेबल होनी चाहिए। अफोर्ड कैसे करोगे, काम से डिसेंट वर्क होना चाहिए विद इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। अब डिसेंट वर्क आप लोगों ने कर लिया, अब डिसेंट वर्क के लिए हमें ग्रोथ भी तो करनी है उस चीज़ में, उसको उसके लिए हमें इंडस्ट्रीज़ खोलनी पड़ेगी, इनोवेशन करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा। और ये सब हम कब करेंगे, हमें सारी की सारी ये जो इंडस्ट्रीज़ अगर हम विलेज में खोलेंगे तो सभी को काम मिलेगा, इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो सारी की सारी विलेज में ख़त्म हो जाएंगी। अगर इनइक्वालिटीज़ जैसे जैसे धीरे धीरे ख़त्म होंगी तो जो विलेजेस हैं वो सिटीज़ और कम्युनिटीज़ में चेंज हो जाएगा। अगर ये सिटी और कम्युनिटी में चेंज हो गया गाँव, तो कंजप्शन और प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, कंजप्शन प्रोडक्शन बढ़ेगी तो हमें चेक करना है कि क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट कैसा है, इज़ इट ओके और नॉट। अगर क्लाइमेट हमारा ओके है तो पानी के नीचे जितने भी हमारे फिशेज़ हैं उनकी लाइफ बेस्ट होगी, लैंड पर जितने लोग रह रहे हैं उनकी लाइफ बेस्ट होगी। अगर एवरीथिंग इज़ बेस्ट एंड देयर विल बी अ पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एंड एट लास्ट अगर सब शांति है तो देन देयर विल बी अ पार्टनरशिप बिटवीन एवरीवन। एक जो ये 16th है इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि 16 सोमवार रखने से क्या होता है, शांति मिलती है, पीस, जस्टिस एंड देन शांति के बाद हमें क्या चाहिए, पार्टनरशिप फॉर द goal. That's it for the today's lecture. Please follow this and just try to learn these and remember this. I'll provide you the PDF there in my Telegram channel. Okay, thank you so much.